सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आप सभी की ज़िंदगी को बदल के रख देगा। तो इस वचन वाली वीडियो को आप लोग छोड़ के मत जाइए। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी से विनती है, छत्तीसगढ़ के लिए आप लोग प्रेयर कीजिए ताकि वहाँ पे प्रभु का नाम का जो मीटिंग होने वाला है वो सक्सेसफुल हो और जितने भी विरोधी हैं उनका मुंह काला हो और परमेश्वर उनको भी बुद्धि दे और उनको भी समझ दे और वो भी प्रभु को समझे। ऐसा तो आप लोग प्रेयर ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर देखिए। जो काम आपका सफल नहीं हुआ अब होगा, क्योंकि प्रभु का वचन ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसके ज़िंदगी में वचन है उसके लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। The message that I want to share today is what is sin. और जो संदेश आज मैं देना चाहता हूँ वो है पाप क्या है। There is so much of confusion when it comes to sin. So many people have different definitions. So many people think different way when it comes to the word sin. क्योंकि बहुत सारी परेशानी है इस मुद्दे को समझने में। विश्वासियों के बीच में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं लोगों के मन में इस बात को लेकर के। But to understand what sin is, let's go to the Bible because all our understanding comes from the word. लेकिन पाप क्या है ये समझने के लिए हम बाइबल में जाते हैं, क्योंकि हमारी सारी समझ इस बात से पैदा होनी चाहिए। Amen. So let's go to the beginning, the book of beginning, the book of Genesis. तो हम शुरुआत की किताब में जाते हैं, उत्पत्ति की किताब में। We see in the beginning how God created Adam and Eve in his own image and likeness. और हम देखते हैं शुरुआत में कैसे परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप में बनाया। And God told them that you should not eat from the tree of the knowledge of good and evil. और उनसे कहा कि अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ का जो फल है वो मत खाना। But they disobeyed God and they ate from that fruit. लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और उस पेड़ का फल खा लिया। And when they did that, their eyes were opened, the Bible says, and suddenly they realized that they are naked. और जब उन्होंने ऐसा किया तो बाइबल कहती है उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि वो नंगे हैं। And they hid themselves. और अपने आप को छुपा लिया। Okay, let's read it from Genesis chapter 3 verses 9. हम उत्पत्ति 3 और उसका 9 को देखेंगे बाइबल। When you're there, say aloud amen. जब पहुंच जाएं तो जोर से आमीन बोलो। Amen. Okay, Genesis 3:9. Then the Lord God called to Adam and said to him, "Where are you?" तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? Now hear me carefully, church. ध्यान से सुनना। When Adam messed up, जब आदम ने गलती कर दी, God didn't ask, the first question wasn't, "What have you done?" The first question was, "Where are you?" तो परमेश्वर का पहला सवाल ये नहीं था, आदम तूने ये क्या कर दिया। पहला सवाल ये था, आदम तू कहाँ है? It was not a question about doing, it was a question about position. सवाल आदम ने क्या काम किया उसकी क्रिया पर सवाल नहीं उठा था, उस स्थान पर सवाल उठा था जहां पर आदम गया है। See, obviously God knew what Adam had done and where he was. हाल साबित सी बात है, परमेश्वर को पता था उसने क्या किया है। But the Bible says when God made man, God crowned him with glory and with honor. लेकिन बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसको महिमा से और आदर से उसने उसका मुकुट दिया। But when sin entered, man lost that glory. लेकिन जब पाप ने प्रवेश किया, मनुष्य ने उस महिमा को खो दिया। So first thing, if you want to write it down, only the glory of God can cover our nakedness. सबसे पहली बात अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लें, केवल परमेश्वर की महिमा उस नंगेपन को ढांप सकती है। Okay? No religion can cover our nakedness. कोई धर्म हमारे उस नंगेपन को नहीं, No religious work can cover our nakedness. कोई धार्मिक काम उस नंगेपन को नहीं It's only the glory of God. केवल परमेश्वर की महिमा। Okay? So God asked him first question, "Where are you?" So परमेश्वर ने पहला सवाल पूछा, तू कहाँ पर है? I had given you a similar position. मैंने तो तुझे अपने जैसा ही एक स्थान दिया But था। Adam fell from there. लेकिन आदम उस स्थान से गिर गया। He lost that rightful standing with God. उसने वो सही स्थान जहाँ वो परमेश्वर के आमने सामने खड़ा हो सकता था उसको छोड़ दिया, उसको गवा दिया। So the first question was, "Where are you?" So पहला सवाल आदम से ये था, तू कहाँ पर है? Let's see what he said. देखते हैं उसको Verse उत्तर। 10. So he said, "I heard your voice in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself." तो उसने कहा, मैं तेरी आवाज सुनकर तेरी आवाज बगीचे में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। Okay, so we see three things happening here after sin entered. तो पाप के प्रवेश के बाद हम 3 चीजें होते हुए देखते हैं यहाँ पे। Adam said he is afraid. आदम ने कहा कि वो डर गया। So fear entered into the So- relationship. इस रिश्ते में पाप ने प्रवेश कर लिया। Okay, so Adam said, "I was afraid आदम ने because कहा- I was naked." आदम ने कहा कि मैं डर गया
क्योंकि मैं नंगा था and I hid myself. और मैंने अपने आप को छुपा लिया। That is the manifestation of sin. It brings fear, nakedness and shame. ये पाप का प्रकटीकरण है, पाप का सबूत है। पाप डर, नंगापन और शर्म लेकर के आता है। Again, second question God didn't do. What did you do, Adam? दोबारा अगला सवाल परमेश्वर ने फिर भी नहीं पूछा कि तूने क्या कर दिया। The next आदम? question that God asks is, who told you that you were naked? जो अगला सवाल परमेश्वर आदम से पूछता है वो ये है कि तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? Which voice did you believe? किस आवाज को तूने सुन लिया? Which voice did you keep above my voice? किसकी आवाज को तूने मेरी आवाज से ऊपर रख दिया? For God had never told them that they are naked, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कभी नहीं कहा था कि वो नंगे but हैं, they heard the enemy. लेकिन उन्होंने दुश्मन की आवाज सुनी। Are you getting what I'm saying, church? So we have always thought sin as wrongdoing. सो हमने हमेशा पाप को एक गलत काम के रूप में समझा है। Oh, what is sin? It's lying, it's cheating, stealing, murder. तो पाप क्या है? झूठ बोलना, चोरी करना, हत्या करना। But if we see, let's go to Mark chapter 2 verses 16. लेकिन अगर आप मरकुस 2 उसके 16 को देखेंगे, Amen, church, are you alive? कलीसिया आप जीवित Okay, हैं? Mark 2:16. मरकुस 2:16। And when the scribes and Pharisees saw him eating with tax collectors and sinners, they said to his disciples, how is it that he eats and drinks with tax collectors and sinners? शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। Verse 17. 17वीं आयत। When Jesus heard it, जब यीशु ने ये बात सुनी, he said to them, उसने उनसे कहा, those who are well have no need of a physician, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, but those who are sick. परंतु बीमारों को है। So Jesus compared sin with sickness. सो यीशु ने पाप की तुलना बीमारी से की। Amen. It's very important. If you understand this, you will understand sin. ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ये समझेंगे तो आप पाप को समझ जाएंगे। Jesus didn't consider sin as an external wrongdoing. He considered sin as a sickness. यीशु ने पाप को एक बाहरूनी गलत काम नहीं कहा, उसने पाप को एक बीमारी बताया। Because our definition of godliness is more good works plus less bad works is equal to holiness. क्योंकि ईश्वरीय जीवन या पवित्रता की जो हमारी परिभाषा है वो ये है कि ज्यादा अच्छे काम और कम से कम बुरे काम, इससे एक आदमी पवित्र होता है। Amen? Is that true or not? है कि I नहीं? think that's the entire journey. We will do more good works, we will do less bad works, and we'll become more holy. शायद यही पूरी यात्रा है कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करें और ज्यादा से कम बुरे काम करें, तो हम ज्यादा पवित्र होंगे अंत में। But the problem is that God, our God whom we serve, our heavenly Father, He says, be holy as I am holy. लेकिन समस्या ये है कि जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जो परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, उसने ये कहा कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे पवित्र हो। He didn't say be holy and full stop. उसने ये नहीं कहा कि पवित्र हो। So there is no reference. So कोई He said be holy as I am holy. कोई आदर्श या कोई उदाहरण नहीं है हमारे लिए, लेकिन उसने खुद के लिए खुद को आदर्श देकर के कहा कि ऐसे पवित्र हो जैसे मैं पवित्र हूं। So how much fast can you do that you will become holy as God? तो आप कितना उपवास कर सकते हैं कि आप परमेश्वर जितना पवित्र हो जाएं? How many hours of Bible can you read so that you become holy like God? कितने घंटे बाइबल पढ़ लेंगे कि परमेश्वर जितने पवित्र हो How जाएं? much charity you can do? How much praying for the sick you can do so that you can become holy like God? कितना दान चंदा और कितने भले काम कर लेंगे कि आप परमेश्वर जितने पवित्र हो सकें? See, there was a problem with these scribes and Pharisees, and so many of us have the same problem. इन शास्त्रियों फरीसियों की एक समस्या थी और हम में से बहुतों की वही समस्या है। Okay? And they saw Jesus sitting with sinners, and they said, why are you sitting with sinners as if they are not one? फरीसी और सदूकी ये लोग जब इन्होंने यीशु को पापियों के साथ बैठे देखा, चुंगी लेने वालों के साथ बैठे देखा, उसने कहा ये पापियों के साथ क्यों बैठा है? इस बात को ऐसे कहा जैसे कि उनको पता है कि वो खुद पापी नहीं है।
Okay, guys, bear with me so that you'll understand this, and then it's so beautiful once we understand. Then this walk with Jesus won't be an ever exhausting journey where you are trying to please God. मेरे साथ इस बात में बने रहो और जान लोगे कि ये जो यात्रा है यीशु मसीह के साथ इतनी खूबसूरत है और वो थका देने वाली यात्रा नहीं होगी जहां पे हम लगातार ये प्रयास करें कि कैसे करके परमेश्वर को प्रसन्न करें. Amen. You know, when Adam and Eve, you know, when sin entered, Adam and Eve exactly knew that it's not something wrong that they have done. They knew now there is something wrong with them. आदम और हवा ने जब वो पाप कर लिया तो उनको ये पता था कि उन्होंने कुछ गलत किया नहीं है, लेकिन उनके व्यक्तित्व में कुछ गलत हो गया है. Are you getting? It was not something wrong that they did. They understood something wrong had happened with them. उनको ये पता था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उनके व्यक्तित्व, उनके वजूद में कुछ गलत हो गया है. So the Bible, so many people have this confusion because they don't understand that when we talk about sin, the Bible uses two different words. क्योंकि बहुत से लोग ये बात नहीं जानते, जब पाप की बात की जाए तो बाइबल दो अलग शब्दों का प्रयोग करती है. If you will read the book of Romans, from 1 Romans till 7, you will see the word sins being used, plural, and the Bible uses word sin and sins. जब आप रोमी की पुस्तक पढ़ेंगे पहले से 7वें अध्याय तक, तो वहाँ पापों की बात होती है. पापों शब्द यानी कि बहुवाची शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और अलग रूप से बाइबल बात करती है पाप की, जो कि अकेला उसकी बात करता है. So when you read a verse and there's the scripture sin, we say, oh, it's sin. But no. Sin is completely different than sins. और इसीलिए हमें समझना जरूरी है, जब बाइबल अकेले पाप की बात करती है वो अलग है जब वो बहुवाची पापों की बात करती है उससे. So I've just made a chart so that you can understand, so that it becomes simple. Guys, can you put it up? मैंने एक चार्ट बनाया था कि आप आसानी से समझ पाएं. Okay, so sin and sins. So पाप और बहुवाची पापों की बात जब होगी. Okay, so if you understand this, it will be very clear. अगर आप ये समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा. Okay, so when I'm saying sin, it's the sin. और जब मैं पाप की बात कर रहा हूं तो वो वास्तविक गलती है, वो वास्तविक पाप है. You and me didn't commit this. आपने और मैंने ये वास्तविक पाप नहीं किया था. Do you know that? क्या आपको पता है? It's Adam who did that. आदम ने किया था. Okay, let's go to, so first thing is, this sin is internal, it's not external. सबसे पहली बात, ये जो पाप है ये वजूद में है, अंदरूनी है, Yeah, it's बाहरूनी in नहीं. you. ये मनुष्य के अंदर है, बाहर नहीं है. Okay? It's not something you learn when a person was born after the image of Adam. He was born with this intel inside. You know? Laptop comes with this much GB, this much chip. We were born with that. So ये वो पाप है जो कोई सीखता नहीं, लेकिन उसके साथ पैदा होता है. जब आदम ने पाप किया तो सारी मनुष्य जाति में ये पाप प्रवेश कर गया. इसके साथ एक व्यक्ति का जन्म होता है. Okay, let's go to Romans 7:20. रोमी 7 उसका 20 देखते हैं. Okay? Open your Bibles to Romans 7:20. Okay, when you're there, say amen. पहुंच जाए तो आमीन बोले. Okay, let me just, Romans 7:20. Okay, now if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells where? In me. अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो इसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है. Paul is talking about sin that is in us. तो पौलुस बात कर रहे हैं उस पाप की जो हमें बसा हुआ है. Okay, go back to that chart. वापस जाएं उस चार्ट पे. Okay, so once you understand this, it will make sense. जब आप समझेंगे तो आसान हो जाएगा. And sins which we talk about, the plural, it is the external thing. और वो पापों की जो हम बात करते हैं जो क्रिया में वो बाहरी रूप से दिखाई देते हैं. 1 Corinthians 6:18. पहला कुरिन्थियों 6 उसका 18 है. 1 Corinthians 6:18. Are you there? Okay. So flee sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body. Every sin. So that means there are more than one sin. It talks about sins.
व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य अन्य पाप मनुष्य करता है देह के बाहर हैं। यह बात कर रहा है कि अलग अलग तरह के पाप हैं जो मनुष्य की देह के बाहर हैं। Even sexual immorality, it's against his own body. It's not in. It's talking about every sin that a man does is outside of him. और यहाँ तक कि जो व्यभिचार है वो भी एक व्यक्ति अपने शरीर के विरोध में करता है, अंदर नहीं, क्योंकि सारे जो क्रिया के पाप हैं वो मनुष्य के शरीर के बाहर हैं। Amen, church? Is it making sense? Once you understand this, you will understand why Jesus had to be sacrificed. You will understand the power of blood. You will understand what is the gospel. जब आप ये समझ जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि यीशु मसीह को क्रूस पर जाने की क्या आवश्यकता थी, सुसमाचार की सामर्थ्य और उसके लहू का महत्व आप समझ जाएंगे। Okay, go back to that chart. Okay, so we are clear with this, right? The sin or the main sin is internal. Sins are external. अब ये बात स्पष्ट हो गई कि वो जो वास्तविक पाप है वो अंदरूनी है और जो क्रिया के पाप हैं अलग अलग वो बाहरूनी है। Okay, sin is that distorted nature or sickness. वो जो अंदरूनी पाप है वो एक खराब प्रकृति है या भ्रष्ट प्रकृति है जो बीमारी की तरह एक मनुष्य के You know, अंदर है। sickness is nothing when your body when your body malfunctions and does something that it was never created to do. बीमारी और कुछ नहीं, एक जब आपका शरीर जिस काम के लिए वो बनाया गया उसके विरोध में कुछ काम करता है वो बीमारी है। Right? And when you see sickness, what happens? Either a virus, a bacteria comes, an infection comes in you, and this sickness, you see the manifestation of it. और जब किसी के शरीर में कोई वायरस या बैक्टीरिया आता है तो क्या होता है, उसका प्रकटीकरण दिखाई देता है बीमारी के रूप में। Amen? So if you can understand this, let me give you an example. तो अगर आप समझे इसका मैं उदाहरण देता हूँ। See, for example, if there is a guy and a virus entered his body. उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है जिसके शरीर में कोई वायरस ने प्रवेश कर दिया। Okay? And now because that virus enters in him, there are things that happen in his body. अब उसमें वो वायरस प्रवेश करने के कारण उसके शरीर में कुछ बदलाव होते हैं, कुछ चीजें होती हैं। Maybe there is a boil that his entire body has boils. हो सकता है उसके शरीर पे छाले हो गए हों। So please understand. समझें, You can treat the boils outside. जो बाहर छाले हुए हैं उसका तो आप इलाज कर सकते हैं। You can put betadine, you can put some cream, and maybe those boils will heal. But until you deal with the virus inside, that manifestation will keep coming back. और बाहर की जो चीजें हैं जो बाहर दिखाई देती हैं उस पर आप दवाई लगा सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो वायरस अंदर है और उसका इलाज आप नहीं करेंगे, वो जो बाहर प्रकटीकरण हो रहा है वो बार बार दोहराता रहेगा। Amen, church? That's why we don't only need forgiveness of sins, we need deliverance from sin. इसीलिए हमें केवल पापों से क्षमा नहीं चाहिए, हमें उस पाप के व्यक्तित्व से आजादी चाहिए। We need two things. हमें दो चीजें चाहिए। We need the forgiveness of sins, the external wrongs that we did. हमें वो बाहरी गलतियां जो हमने की उन पापों से हमें क्षमा चाहिए। But we also need the deliverance from the power of sin that is residing in man. लेकिन वो पाप की सामर्थ्य जो मनुष्य में वास करती है उससे हमें छुटकारा चाहिए। Amen? So for example, let's take an example. There is a guy, a virus enters in him. You have seen those weird zombie movies. He becomes a zombie. और आपने वो zombie movies देखी होंगी। मान लीजिए एक वायरस एक व्यक्ति में प्रवेश कर दिया और वो zombie जैसा बन गया। He goes and he kills 3 people. और वो जाता है लोगों को मारता है। Gets arrested. उसको पकड़ लेते हैं। Okay, so his case is presented. The lawyer said that he did that because he was not in his senses. It's because of the virus he did that. और उसका जो लॉयर है वो ये बात करता है, उसका वकील के इस व्यक्ति ने जो खून किए वो इसलिए क्योंकि वो वायरस उसके अंदर प्रवेश कर गया था। So the judge has compassion on this guy and the judge says, okay, I don't punish you, I don't condemn you. Okay, go. We release him. और जो जज हैं वो उस व्यक्ति पे दया दिखाते हैं, बोलते हैं जाओ हम तुम्हें आजाद कर देते हैं। So he has received forgiveness of sins. तो उस व्यक्ति को उसके पापों की क्षमा तो मिल गई है। But even though he gets the forgiveness of sins, the problem is he will be a zombie all his life. लेकिन क्योंकि पापों की क्षमा मिलने के बाद भी वो वायरस उसके अंदर है तो वो जिंदगी भर ज़ॉम्बी रहेगा। Maybe he will get forgiveness, but again and again that virus will make him do stuff that he doesn't want to do.
और हो सकता है उसको दोबारा माफी मिल जाए, लेकिन वो वायरस जो उसके अंदर है वो उसको बार बार मजबूर करेगा कुछ और करने के लिए. So even though as awesome as forgiveness looks, if there is no deliverance from that virus, that man's life will be messed up. सो हालांकि दिखने में माफीनामा बहुत महिमान्वित है, बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन वो वायरस उसके जीवन की हालत बदतर करता रहेगा. What he needs is उसको असल में चाहिए क्या? not only forgiveness of sins, but also deliverance from that sickness. केवल पापों की क्षमा नहीं, लेकिन उस बीमारी से आजादी चाहिए उसको. Amen. And that's why we have this wallpaper, because that is the gospel, the cross and the blood. इसीलिए ये वॉलपेपर हमारे पास है कि वो क्रूस और वो लहू. The cross deals with the sin. जो क्रूस है वो उस वास्तविक अंदरूनी पाप का इलाज करता है. The blood forgives the sins. और जो लहू है वो बाहरी पापों का इलाज करता Amen. Are है. you getting this, church? That's why many people don't understand this. इसीलिए बहुत से लोग नहीं जानते. Why ये बात did Jesus समझते have to die on the cross? If it just was shedding of the blood, Jesus would have just dropped the blood. क्योंकि अगर केवल लहू बहाने की बात थी तो क्रूस पे जाने की क्या आवश्यकता थी? हाथ काट के बहा देते. Okay, go back to the chart so that you understand. Guys, is this making sense to you? Okay. So it is the distorted nature. Let's go to Mark 2:17. और वो भ्रष्ट हालत है एक व्यक्ति की, और हम मरकुस में देखते हैं इस बात को. Book of Mark chapter 2 verses 17. मरकुस 2 उसका 17. Those who are well have no need of physician, but those who are sick. We just read that, So Jesus compared sin to sickness. और यीशु ने कहा भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु जो बीमार हैं उनको है. और यीशु ने पाप की तुलना बीमारी से की है. Okay. Come on guys, quick. We don't have much time. Guys. Go to the chart please. Okay. So sins are the actions produced because of that indwelling sin. और जो बाहरी पाप हैं वो केवल उसका प्रगटीकरण है जो कामों के रूप में नजर आता है. सिंपल भाषा में बोलूं तो sin बाप है, sins बच्चे हैं. Are you getting what I'm saying? Okay. If we have to be delivered, then the root has to go. अगर हमें छुटकारा चाहिए तो वो जो जड़ है उसका इलाज होना है. If I can say it this way, sin is the root and sins are the fruit. पाप जो अंदरूनी पाप है वो जड़ है, और बाहरी काम जो है वो जो गलत काम है वो उसके फल हैं. The problem is every message is about sins. Christians are trying to fight sins. समस्या यहाँ पर है कि सारे संदेश कलीसियाओं में पापों के बारे में है. वो मसीह लड़ रहे हैं उन पापों से जो वो करते हैं. So it's a behavior, it's like don't sin, don't do that, don't do this, don't do that. So सारा प्रचार क्या है? ये ना करे, वो ना करे, ऐसा ना करे, वैसा ना करे. And maybe you will walk perfectly for 6 months. और हो सकता है 6 महीने के लिए आप ईमानदारी से चलें. And you're like, wow, awesome. अब बहुत अच्छा लग रहा है. But until we deal with the root. लेकिन जब तक उस जड़ का इलाज नहीं करें, You can pluck the fruits. जो फल हैं वो तो तोड़ दोगे. And you'll say, woo, awesome, no more और आप fruits. बोलेंगे बहुत अच्छा है, अब कोई फल नहीं है. But next season, लेकिन अगले मौसम में you'll again have the fruits. फिर से फल आ जाएंगे. Why? क्यों? Because if you want to get rid of fruits, you have to get rid of the root. क्योंकि अगर फलों से पीछा छुड़ाना है तो जड़ का इलाज करना पड़ेगा. Romans 7:20. Come on, quickly go there. रोमी 7 Romans, उसका 20. book of Romans 7:20. Guys, are you alive? जीवित हैं? Okay. Again, we have already spoken about this, the sin that dwells in me. Come on, guys, go back to that chart. Okay. So we spoke about this. We need deliverance from sin. So हमें उस अंदरूनी पाप से आजादी चाहिए. But we need forgiveness of sins. और बाहरी पापों से माफी चाहिए. That's why when you read the Bible, read it carefully. The Bible talks about deliverance from sin and forgiveness of sins. तभी जब आप बाइबल पढ़े तो ध्यान दे करके देखें, बाइबल बात करती है उस पाप से छुटकारे की और पापों से माफी की. Again, as I said, you did not bring sin. और जैसा मैंने पहले कहा, वो अंदरूनी पाप आप लेकर के नहीं आए. You were born with it. आप उसके साथ पैदा हुए थे. Okay, let's go there. Come on, guys. Romans 5:12. रोमी 5 उसका 12. Romans 5:12. Romans book 5 verse 12. Okay. Are you there, church? Are you alive? Okay. Romans 5:12. Therefore, just as through one man sin
entered the world. Not sins, but sin entered the world through one man. इसीलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, वो पापों की बात नहीं कर रहा, वो अंदरूनी पाप की बात कर रहा है. And death through sin, and thus death spread to all because all sinned. और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया. Amen, church? So we sinned, which is sins. और हमने जो पापों को किया, जो कामों की बात कर रहा है. But Adam brought sin. लेकिन आदम वो वास्तविक अंदरूनी पाप लेकर आया. Okay, so first Adam पहला आदम brought sin. पहला आदम वो भीतरी वो पाप बीमारी लेकर आया. Sin is a distorted nature. It's a distorted personality that makes you wrong stuff. और वो जो अंदरूनी पाप है वो एक भ्रष्ट तस्वीर है अंदर बनावट की जो आपसे गलत काम करवाता है. So hear me carefully. ध्यान से सुनना. Sin is not wrongdoing. Sin produces wrongdoing. वो अंदरूनी पाप जो है वो गलत काम नहीं है, लेकिन उसके द्वारा गलत कामों का जन्म होता है. Because if guys, are you getting what I'm saying? Yeah. Sin is not wrongdoing. Sin is a wrong nature. वो अंदरूनी पाप जो है वो गलत काम नहीं है, लेकिन वो एक भ्रष्ट चरित्र है. So through first Adam, तो पहले आदम के द्वारा sin entered into the world. उस अंदरूनी पाप ने प्रवेश किया दुनिया में. In the same way, through the last Adam, righteousness entered into the world. उसी तरीके से आखिरी आदम के द्वारा धार्मिकता ने जगत में प्रवेश किया. And as sin is not wrongdoing, so righteousness is not right doing. और जैसे पाप गलत काम करना नहीं है, वो अंदरूनी पाप गलत काम करना नहीं है, धार्मिकता भी अच्छे काम करना नहीं है. That's why when we were born from first Adam and there was a seed of sin in us, no matter how much good we will do, it will not change our identity. इसीलिए जब हम पहले आदम से पैदा हुए थे, क्योंकि वो पाप का चरित्र हमारे अंदर था, फर्क नहीं पड़ता हम कितने भी अच्छे काम क्यों ना कर ले, लेकिन वो हमारी पहचान को नहीं बदल सकता था. We were sinners doing good works. हम पापी थे जो अच्छे काम कर रहे थे. Is that true or not? है कि नहीं है? Right? That's what the gospel is about. With your good works, you cannot receive salvation. यही तो सुसमाचार है कि अपने अच्छे कामों के बलबूते कोई उद्धार नहीं पा सकता. In the same way, वैसे ही righteousness is not doing good works. धार्मिकता भी अच्छे काम करना नहीं है. Righteousness is the right standing, this nature, this God-given nature. धार्मिकता भी परमेश्वर की ओर से दिया गया वो चरित्र है, वो सही अंदरूनी बनावट है. And as sins make us do wrong works, in the same way righteousness empowers us to do good works. और जैसे पाप हमें मजबूर करता है गलत कामों को करने के लिए, धार्मिकता हमें मजबूर करती है अच्छे कामों को करने के लिए. Guys, go back to that chart, please. Okay, so Adam brought sin. You know, we were made sinners because first Adam, right? Last Adam became sin. और पहला आदम जो था वो अंदरूनी पाप को, उस चरित्र को लेकर के आया था, लेकिन जो आखिरी आदम है वो स्वयं पाप बन गया. The Bible is not saying that Jesus committed sin. बाइबल ये नहीं कह रही कि यीशु ने गलत काम या पापों को अपने कार्य में किया, Because sin is not an action. क्योंकि पाप बाहरी काम नहीं है, Sin is a nature. वो एक चरित्र है. So Jesus became one with that sin nature. सो यीशु उस पाप के चरित्र के साथ एक हो गया. So if I give you that example, अगर मैं आपको वो उदाहरण दूं, that man with the virus, वो व्यक्ति जिसमें वायरस था, the example is, so now a person comes and says, you know, I'll become one with him. और एक व्यक्ति आता है जो उसके साथ एक होता है, I'll share with this sickness. और वो कहता है इस बीमारी में मैं भी हिस्सा लूंगा. Whatever sickness is in him, put that in me. जो कोई बीमारी उसके अंदर है वो मेरे में भी डाल दो. And when I'll overcome it, put my antibody in him. और जब मैं उस बीमारी को हरा दूंगा तो उसका जो इलाज मेरे शरीर में है इसमें डाल दो. Are you getting what I'm saying? It's not about this guy. इस व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो He रही है. cannot do anything. ये कुछ नहीं कर सकता. We would have not earned salvation no matter what we did. हम कुछ भी क्यों ना कर लेते, कभी भी उद्धार नहीं पा We सकते. had lost that glory. हमने वो महिमा खो दी It was थी. not about what we will do. मुद्दा ये नहीं था कि हम क्या कर सकते हैं, But this man लेकिन ये व्यक्ति became one with our sin.
वो हमारे पाप में, उस वजूद में एक हो गया, overcome that sin, उस पाप को हरा दिया and gave us a new nature. और हमें एक नया चरित्र दे दिया। First Adam brought sin, last Adam brought righteousness. पहला आदम पाप लेकर के आया, आखिरी आदम धार्मिकता लेकर के आया। Amen, church. If you can get this, you'll understand what this is. अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा कि You क्या will है। stop your this all never exhausting struggle to become holy. तो ये जो कभी ना खत्म होने वाली, थका देने वाली जो दौड़ है पवित्र बनने की, वो शांत हो जाएगी आपकी। Can I give you one definition of sin? I was just thinking, Lord, what is sin? What is sin? Tell me what is sin. मैं पाप की परिभाषा देता हूँ और मैं प्रभु से पूछा था, प्रभु पाप क्या है? And the Lord took me to a scripture. और प्रभु ने एक वचन मुझे दिखाया। He has given us the definition of sin in the Bible. परमेश्वर ने हमें पाप की परिभाषा दी है वचन Okay, में। let's go to John 16:8 and 9. यूहन्ना 16 उसका 8 और 9 हम देखते Okay, हैं। come on, guys. We just have 12 minutes left. Quickly. So, is this timer right? Okay. Yeah. Okay, guys. So, come on, John 16:8. For when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। It's talking about the sin. वो बात कर रहा है उस अंदरूनी पाप की। Next verse. अगली आयत, Of sin because they do not believe in me. पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। That is our problem, church. यही हमारी समस्या है। We कलीसिया। still try to be righteous with our works and we do not believe in what Jesus has done. हम अभी भी अपने कामों के बलबूते धर्मी होने में लगे हुए हैं। यीशु ने जो किया उस पर भरोसा नहीं करते। Many people say sin is disobedience. कई लोग कहते हैं अनाज्ञाकारिता पाप Adam है। disobeyed God. आदम ने अनाज्ञाकारिता की परमेश्वर के प्रति। Disobedience was just an external action. अनाज्ञाकारिता केवल बाहरी एक उसका रूप था। The sin was not trusting the Father. असल में पाप तो ये था कि परमेश्वर पे भरोसा नहीं करना। Why do people commit sin? Why do people steal? Why do they kill? Why they fake? Why are they ready to? Because they don't trust that God can be their source. Because they don't trust that God can take care of their family. Because they don't trust. क्यों लोग पाप करते हैं, क्यों लोग चोरी करते हैं, क्यों लोग हत्या करते हैं? क्योंकि वो भरोसा नहीं करते कि परमेश्वर उनके घर की देखरेख कर सकता है। Come on, church. There's a lot of silence in this place. Are you okay? I'm thinking that this silence is in a good reason. You're thinking. मैं उम्मीद करता हूँ ये सन्नाटा अच्छे कारण से है। Amen. So guys, understand this. इस बात को समझें। Bible says without faith it is impossible to please God. बाइबल कहती है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव So है। that means the only way you can trust God is, you can please God is when you trust Him. इसका मतलब एकमात्र तरीका परमेश्वर को प्रसन्न करने का है जब आप उस पर भरोसा करते हैं। That means when God says something to you and your five senses say something else, you choose to trust what God says and that's what pleases Him. इसका मतलब जब परमेश्वर आपसे कुछ कहता है और आपकी ज्ञानेंद्रियां, आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां आपसे कुछ और कहती हैं, तो आप भरोसा करते हैं जो परमेश्वर कहता है उस बात पर, ये उसे प्रसन्न करता है। That means when Jesus has washed you, when Jesus has cleansed you, when He has redeemed you, delivered you from sin, but still you feel not righteous, what do? You still choose to believe what He says about you. इसका मतलब जब यीशु ने आपको अपने लहू से धो दिया, पवित्र कर दिया, निर्दोष ठहरा दिया, आपके पापों को क्षमा कर दिया, और फिर भी आपको कभी-कभी महसूस होता है कि मैं पवित्र नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, That means तो आप when you भरोसा feel, करें। oh God, I'm so filthy, God. अगर कोई ऐसा कहता है हे प्रभु मैं बहुत ही घिनौना हूं I'm प्रभु, so unclean, God. मैं बहुत ही अपवित्र हूं प्रभु, He will ask you the same question He asked Adam. Who told you you were unclean? तो परमेश्वर आपसे वही सवाल करेगा, किसने तुझसे कह दिया कि तू अपवित्र है? Who told you you are not good enough? किसने तुझसे कह दिया कि तू काफी नहीं, तू Who अच्छा नहीं? told you you are not worthy? किसने तुझसे कह दिया कि तू लायक नहीं, तू योग्य नहीं? Amen. So sin is not wrongdoing. पाप गलत काम करना नहीं। The Bible says in book of Romans that whatever is not of faith is sin. बाइबल तो रोमी की किताब में ये कहती है कि जो कुछ विश्वास के द्वारा नहीं किया जाता वो पाप है। That means if you trust God, it's not sin, but if you don't trust God, it's sin. साधारण रूप से अगर आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते तो वो पाप है, परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो वो पाप नहीं। Amen. Guys, let's go further. Come on guys, let's go back to that so that you understand. Okay? So, last Adam became sin. आखिरी आदम जो था वो स्वयं पाप बन गया, And we were made righteous because of last Adam. और उस आखिरी आदम के कारण हम लोग
हम लोग धर्मी ठहराए गए। Sin is a nature, पाप एक चरित्र है, righteousness is also a nature. वैसे ही धार्मिकता भी एक चरित्र है। You know, it's nature, it's a principle. Paul says in Romans 7 that there is a principle working in me that makes me do things that I don't want to do. और पौलुस रोमी 7 में कहते हैं कि एक व्यवस्था मेरे अंदर चल रही है जो मुझे सही करने नहीं देती। And he doesn't say, who will forgive my sins? He says, who will deliver me from this wretched body? और पौलुस ये नहीं लिखते कि कौन मेरे पापों को क्षमा करेगा, वो कहते हैं कौन मुझे आजादी देगा, कौन मुझे छुटकारा देगा। Amen, church. So you get it? We need forgiveness of sins, तो कलीसिया आप समझ रहे हैं, हमें पापों से क्षमा तो चाहिए थी, but we need deliverance from sin. लेकिन साथ ही साथ उस पाप के व्यक्तित्व से आजादी चाहिए थी। Okay, put John 16:9 in NLT version. It translates it beautifully so that you will get it. It becomes so easy. यूहन्ना 16 उसका 9 हम NLT में देखेंगे। और John 16:9 in NLT. Okay, it's apostrophes s. Okay, so don't get confused. The world's sin is unbelief in me. और यहाँ लिखा है कि जो दुनिया का पाप है वो ये है कि मुझ पे विश्वास ना करना, मुझ पे भरोसा ना करना। What is sin? पाप क्या है? Unbelief in God. परमेश्वर पे भरोसा ना करना। Amen. That's why in the new covenant, if you get it, it's unbelief that will stop you to receive from God. इसीलिए नए नियम में अगर आप समझ गए तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, जो आपको रोकता है परमेश्वर से कुछ भी ग्रहण करने के लिए। Because the religion has told, oh, it's the यह बंदा दारू पीता है, यह स्वर्ग नहीं जाएगा, you know. क्योंकि धर्म ने हमें ऐसा सिखाया कि if anyone does anything wrong they won't go to But heaven। if you read Revelation, the first things that mentioned is people who will be put in the lake of fire are the unbelieving and the fearful. Rest later they come adultery, immorality, बहुत बाद में आता है. The first in the list is unbelieving and fearful. क्योंकि अगर आप बाइबल में देखेंगे तो वो पहले लोग जिनको आग की उस नदी में फेंका गया वो थे जो विश्वास नहीं करते थे परमेश्वर पे और जो डर से भरे रहते थे। Now tell me, have you ever spoken? अरे तुझे पता है चर्च में जो बंदा है unbelieving है वो? We never talk about that because religion has taught us that sin is smoking, drinking, blah blah blah. When God's list comes, unbelief tops the chart. Number 1, unbelief. क्या आपने कभी कलीसिया में किसी के बारे में बात की है कि अरे वो व्यक्ति वो विश्वासी ना हो तो वो तो विश्वास नहीं करता परमेश्वर पे? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में सबसे ऊपर सूची में सबसे ऊपर अविश्वास का नाम आता है। Do you want to please God? Come on, show me your hands if you want to please God. क्या आप लोग परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं? अपना हाथ मुझे दिखाएं अगर चाहते हैं तो। The only way to do it, trust. एक ही तरीका है उस पर भरोसा करना। Are you so worried about your health? क्या आपको बहुत डर है अपने स्वास्थ्य को लेकर? Trust Him with your health. परमेश्वर पे भरोसा करें अपने स्वास्थ्य के लिए। Don't be unbelieving about your health. आप अविश्वासी ना हो। Do you worry so much about your children? अपने बच्चों की बहुत चिंता है आपको? Trust Him with your children. परमेश्वर पे भरोसा करें अपने बच्चों के लिए। Trust Him with your finances. अपने पैसे के लिए उस पे भरोसा Trust Him with your future. अपने भविष्य के लिए उस पे भरोसा करें। You know, and when you do that, you're going to please Him. और जब आप ऐसा करते हैं तो उसको प्रसन्न करते हैं। When nothing makes sense, जब कोई बात समझ में नहीं आती, trust Him. उस पे भरोसा करें। That's what pleases Him. ये है जो उसे That's खुश what करता है। releases the power of God. ये परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में खोलता है। Amen. Guys, are you getting what I'm saying? You know, because if sin is doing wrong, then the Bible gives an example of Rahab, who was a prostitute who lied. क्योंकि अगर पाप And God says she's blessed. And God puts His name in the book of Hebrews. She lied. अगर पाप गलत काम करना है तो परमेश्वर राहाब के बारे में बात करता है जिसने झूठ बोला था और उसके बावजूद उसका नाम इब्रानी की किताब में आता है और परमेश्वर उसका नाम लेता है और फिर भी जबकि उसने पाप झूठ बोला था। Now church, I'm not saying you lie and give the example of Rahab, okay? अब That's कलीसिया not what I'm saying. मैं ये नहीं कह रहा जाके झूठ बोला और राहाब का उदाहरण दो, ये नहीं कह रहा। Rahab ने भी तो झूठ बोला? No, I'm not saying that. मैं ये नहीं कह रहा हूँ। What I'm saying is, in her position, when she was about to be killed, she trusted God with her life, giving the testimony for people of God. That's why the Bible says she was blessed. You know, she trusted God with her life. मुद्दा ये है जब उसकी खुद की जान जाने वाली थी उसने परमेश्वर के लोगों को बचाया उस समय में भी और परमेश्वर पे भरोसा किया कि वो उसके जीवन को बचा लेगा। You know, it's वो गेम को क्या कहते हैं जिसमें बच्चे खेलते हैं आगे पीछे लाइन में जाते हैं? टापू? स्टापू, okay.
So Christians are playing stapu. Have I sinned? Have I not? Is this sin? Is this not? Can I hear the songs? Can I not? Can I watch TV? Can I not? Can I wear this? Can I not? Can I put wax on my hair? Can I not? Can I put makeup? Can I not? Can I go to that place? Can I not? So मसीह के लोग निरंतर ऐसा ऐसे गेम खेल रहे हैं, मैं करके नहीं दिखाऊंगा. Stop playing what? Stapu. Stop playing stapu, you papu. So ये स्टापू खेलना बंद कर दें परमेश्वर के साथ. The question is not, is this right or wrong? The question is, am I trusting God in this situation? मसीहों के जीवन में सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा करना सही है या गलत है. सवाल ये होना चाहिए कि क्या इस परिस्थिति में मैं परमेश्वर पे भरोसा करता हूं कि नहीं करता हूं. Are you getting what I'm saying, church? Come on, that's powerful. It's all about trusting the Father. क्योंकि सारा मुद्दा पिता पर भरोसा करने का है. You know, yesterday, I was just seated on my chair and just thinking about my girls. मैं कल कुर्सी पर बैठ करके अपनी बेटियों के बारे में सोच रहा था. You know, Ellie said that, oh, Papa, I'm having stomach ache. और एली कहती मेरा पेट दर्द हो रहा है. You know what I prayed? पता है मैंने क्या I प्रार्थना. held her in my arms मैंने उसको अपने हाथों में पकड़ा and I just spoke to the Father and I said, Father, I trust you with Ellie. और पिता से प्रार्थना किया, कहा पिता मैं आप पे भरोसा करता हूँ I एली के. trust you for her health. मैं आप पे भरोसा करता हूँ उसके स्वास्थ्य के लिए. I will not try to earn her healing. I trust you that you freely release healing for all your children. मैं उसकी चंगाई कमाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन मैं भरोसा करता हूं कि आपने आजादी से अपने सारे बच्चों को स्वास्थ्य दिया है. Guys, understand, otherwise this walk of Christianity will be a roller coaster life. You will be so exhausted, you will never know if it is enough or not. Am I doing enough for God? It will never be enough. इस बात को समझें, बहुत ज़रूरी है. इसके बिना मसीह जीवन एक उथल पुथल का जीवन होगा, जहां पर आपको कभी भी आश्वासन नहीं होगा, कभी भरोसा नहीं होगा कि मैं जितना कर रहा हूं उतना काफ़ी है, कि मुझे और करने की आवश्यकता है कि नहीं है. I'm praying 2 hours, but Lord, I should pray 6. When you pray 6, oh, 6 is not enough. 8 is not enough. 10 is not enough. कि मैं 2 घंटे प्रार्थना कर रहा हूं, 6 करनी पड़ेगी, 6 करोगे तो लगता है 8 करनी पड़ेगी, और कभी काफ़ी नहीं होगा. Without faith, विश्वास के बिना it is impossible to please God. यह असंभव है कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करें. And faith is your utmost trust in your Father. और विश्वास और कुछ नहीं, बेइंतहा भरोसा अपने पिता पर. You know, and yesterday, you know, this song started coming in my mind when I was just hugging Eliana. Yeshu Masih bharosa mera. He's our trust. क्योंकि सच में वो हमारा भरोसा है. When everything goes down, maybe tomorrow, let's take an example, everything goes down, the economy goes down, then also we can lift up hands and we can sing this song, Yeshu Masih bharosa mera. क्योंकि जब सब कुछ डगमगा जाएगा, जब अगर अर्थव्यवस्था पूरी तरह भी नीचे आ जाएगी, उसके बावजूद हम इस बात में आश्वासित रह सकते हैं कि यीशु मेरा भरोसा है. The Bible says, the just shall live by faith. The just will live by trusting Him. The just will live by clinging on to Him. बाइबल कहती है कि जो धर्मी जन हैं वो विश्वास के द्वारा जिंदा रहेंगे. क्या विश्वास? वो ये विश्वास है कि परमेश्वर मेरा भरोसा है, मुझे उस पर भरोसा है, और वो उसके साथ लगे रहेंगे. Amen. That's what we don't understand. ये है We जो हम नहीं think, जानते. why is God not doing anything for us? Because we quickly flip from belief to unbelief. ये है जो हम नहीं समझते और कहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हम इतनी आसानी से विश्वास से अविश्वास में आ जाते हैं. When Jesus asked Peter to come, जब यीशु ने पतरस को कहा आ, oh, we think, oh, it's so easy. Peter, आ रहा हूँ, Jesus, आ रहा हूँ. हमें लगता है It wasn't like this. हमें लगता है बहुत आसान है, पतरस ने सीधा पाँव निकाला और चलने लग गया. ऐसा नहीं हुआ. The Bible says there was a great tempest. बाइबल कहती है बहुत बड़ी आंधी तूफान चल रहा था समुद्र में. Some people say, Peter तो डूब गया. और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि पतरस डूब गया. Oh, really? सच में. Think about situations in our life. अपने जीवन में इन परिस्थितियों के बारे में सोचें. When there is this tempest, their boats are swinging to and fro. और जब ऐसी आंधियां चल रही हैं और जो नाव है वो डगमगा रही है, And Jesus tells Peter, come. और यीशु पतरस से कहते हैं आ. No other word. और कुछ नहीं बोला उसने. He didn't sign an agreement. कोई अग्रीमेंट नहीं He बनाया. didn't give 1 confirmation, 2 confirmation, 3 confirmation. कोई पहला कंफर्मेशन, दूसरा कंफर्मेशन, कुछ नहीं दिया. It didn't happen कि गाड़ी जा रही थी आगे, उसके विंडशील्ड में लिखा था कम. मेरे को एक SMS आया, उसके आगे लिखा था कम. No confirmation. कोई कंफर्मेशन उसको नहीं मिली कि गाड़ी जा रही थी, उस पे आजा लिखा था. मुझे SMS आया, उसमें लिखा था आजा. Jesus said, come. यीशु ने कहा, And he trusted that word of Jesus. और उसने
यीशु के उस वचन पे भरोसा किया And that trusting in one word of Jesus empowered him to walk on the water. और यीशु के उस एक वचन पे भरोसा करने ने उसको वो सामर्थ्य दी कि वो पानी पर चले। What situation, what wrong situations are you facing right now? क्या विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में आज हैं? Rather than hearing the voice of the enemy, why don't you hear what is the Father saying for this situation? दुश्मन की आवाज सुनने की जगह क्यों ना आप पिता की आवाज सुने कि वो क्या कह रहा है। And Father, I will choose to trust your voice than the voice what the world is saying, than even what my conscience is saying, even what the enemy is saying. Father, what are you saying in this situation? पिता, मैं आपकी आवाज को चुनना पसंद करूंगा दुनिया की आवाज से, या दुश्मन क्या कह रहा है उससे, या यहाँ तक कि मेरा खुद का मन क्या कहता है, उस सबसे ऊपर मैं आपकी आवाज को रखूंगा। Many times we don't receive our breakthroughs because we are so carnally minded. We just think from our five senses. कितनी दफा अपने जीवन में जो हमें चाहिए होता है नहीं पाते, क्योंकि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के मुताबिक सोचते हैं, हम दुनियावी सोच के मुताबिक सोचते हैं। Because natural way we think, oh, it's not possible. क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब आप उसको सोचते हैं, देखते हैं, तो कहते हैं ये तो नहीं हो सकता। What are you saying? This? It cannot be क्या done. कह रहे हैं, ये तो कभी नहीं होगा। God told Abraham when he was 80, I'm going to give you a son. परमेश्वर ने अब्राहम से जब वो 80 साल का था कहा मैं तुझे एक बेटा दूंगा। You know what? पता है क्या? Bible says he trusted the Father. बाइबल कहती है उसने पिता पे भरोसा किया। Bible says he staggered not at the promises of God, वो परमेश्वर के वायदे से डगमगाया नहीं, but he chose to trust him. लेकिन उसने उस पे भरोसा किया। I'm telling you, church, today go home. आज मैं कह रहा हूँ जब आप I know घर you would जाएं, have done many prayers, Roba Khandanama, you would have like shook, and that is powerful. But what I'm saying is, today just sit in a silent place and just say, Daddy, I trust you. और जब आप आज घर जाएं, मुझे पता है आपने बहुत सारी जोर शोर से प्रार्थनाएं की होंगी और वो अच्छा है, लेकिन आज जब आप घर जाएं तो शांति से अकेले भी एक जगह पर बैठें और पिता से कहें, पिता मैं तुझ पे भरोसा करता I हूँ, trust you मैं तुझ पे with भरोसा my करता हूँ, life, अपने जीवन के with साथ, my eternity, अपने अनंत के साथ, with my family, अपने परिवार with के their साथ, health, उनके स्वास्थ्य के लिए, everything, Father, I trust you. हर एक बात के लिए मैं तुझ पे भरोसा I करता हूँ। choose to trust you. मैं ये चुनता हूँ कि मैं तुझ पे भरोसा करूँ। Amen. Guys, we have made sin, you know, it's different people. It's simple not trusting the Father. और हमने पाप को बहुत अलग कर दिया उसकी परिभाषा में, लेकिन बहुत सरल है समझना कि पाप केवल ये है कि पिता पे भरोसा ना करना, That's it. बस ये। Amen, church? Okay, come on, church. Last part, and then, oh, the timer. Okay. I'm trying to now limit myself in the time because we have another service. Okay. So, the antidote to sin is the cross. और जो ये अंदरूनी पाप है उसका इलाज क्रूस है। Are you getting what I'm saying? The antidote to sin is the cross. उस अंदरूनी पाप का इलाज वो क्रूस है। Okay, let's go to Romans chapter 6, verses 6. हम रोमी 6 उसका 6 देखते हैं। Romans 6, verses 6. When you're there, say amen. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. यह जानते हैं कि हमारा पुराना पाप का मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। Amen, church? Next verse. For he who has died has been freed from sin. अगली आयत, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। Have you died? That's the question. क्या आप मर चुके हैं, ये If सवाल you है। have died, then you are freed from sin, Bible says. अगर आप मर चुके हैं तो आप पाप से आजाद हैं, बाइबल And we कहती है। died with him. और हम मसीह के साथ मर गए। So let's go back to that example. Okay, this guy comes, this guy has this virus. He says, okay, I have a plan. सो उदाहरण के लिए वो उस व्यक्ति पे वापस जाते हैं जिसमें वायरस था, और ये व्यक्ति आते हैं कहते हैं मेरे पास योजना है, I have a plan. मेरे पास योजना है, I'm going to become one with you, तुम्हारा जो वायरस है उसमें मैं एक हो जाऊंगा and then we'll die. और फिर मर जाएंगे, But you trust me लेकिन मुझ पे भरोसा करना, because I will be resurrected. क्योंकि मैं मौत को हरा के जी उठूंगा। And when I overcome sin, because the Bible says, you know, we don't have much time, but Bible says when sin entered, death entered through it. और बाइबल कहती है जब पाप ने प्रवेश किया, मृत्यु ने प्रवेश किया। So not only we needed the deliverance of sin, we also needed deliverance from death. सो केवल हमें पाप से ही छुटकारा नहीं चाहिए था, मृत्यु से भी छुटकारा चाहिए So था। Jesus Christ on the cross not only delivered us from sin, he also overcame death. सो केवल यीशु ने क्रूस पर उस पाप के व्यक्तित्व से हमें नहीं छुड़ाया, लेकिन उसने मौत को भी हरा दिया। So Jesus
tells humanity, I'm going to die, So यीशु मनुष्य जाति से कहता है कि मैं मरूंगा तुम्हारे लिए, but I'll be resurrected. लेकिन मैं मौत को हरा के जी And the उठूंगा. Bible says in the book of Ephesians chapter 2 that when Jesus was raised, he was not raised alone, we were raised with him. और इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय कहता है जब यीशु मौत को हरा के जी उठा तो वो अकेला नहीं जी उठा, हम उसके साथ जिंदा किए गए. And it was not like that when we were raised, so then Jesus like, okay, मैं heaven जा रहा हूँ, तुम यहाँ रहो मेरे चरणों के पास. Jesus said, I'm going to restore you back to your original position because Adam, where are you? But now Jesus restored us back, and the Bible says now we are seated with Christ Jesus in the heavenly places. That was the place that God had set for us, and now Jesus Christ restored us back to that place. और अब ऐसा नहीं कि जब यीशु मौत को हरा के जी उठा उसने कहा अब मैं तो स्वर्ग जा रहा हूं, तुम मेरे पांव की जूती बन के रहो, लेकिन उसने कहा मैं तुम्हारे असली स्थान में तुम्हें वापस लौटा दूंगा, क्योंकि आदम ने वो स्थान गवा दिया था. यीशु ने वापस मनुष्य जाति को वो स्थान में वापस लौटा दिया, एक पुत्र के स्थान में, उस महिमा से भरे हुए सिंहासन पर. What was the temptation of Adam and Eve? आदम और हवा के लिए क्या समस्या थी? Satan told them, if you will do this, you will be like God. शैतान ने उनसे ये कहा था अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो परमेश्वर जैसे बन सकोगे. And he gives us the same temptation. और वो हमें भी वही देता है. If you will pray more, you will be like God. अगर ज्यादा प्रार्थना करोगे तो ज्यादा धर्मी If बन you will जाओगे. give more, you will be like God. अगर ज्यादा दोगे तो ज्यादा धर्मी होगे. If you will do this, then you will be like God. अगर ऐसा करोगे तो ज्यादा धर्मी If you होगे. want to do this, then you will be like God. अगर ये करोगे तो ज्यादा धर्मी होगे. The answer should be, उत्तर ये होना चाहिए I am already like God, that's why I pray. I'm मैं already पहले like ही- God, that's why I give. I'm already like God. मैं पहले से ही परमेश्वर की तरह हूँ इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ. मैं पहले ही परमेश्वर के जैसा हूँ इसलिए मैं देता हूँ. Amen? So when Satan comes to tempt you, your answer should be, don't you know where I am? जब शैतान आपको परखने के लिए आए तो आपका उत्तर होना चाहिए तुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ. I am seated with Christ Jesus मैं in the मसीह के heavenly साथ- places. मैं मसीह के साथ स्वर्ग में बैठा हूँ. Are you getting church? So the gospel is not just हमने पाप कर दिए माफी मिल गई स्वर्ग जा रहे हैं. No. It's about restoring mankind to the place of glory and honor that God had destined for us. तो सुसमाचार केवल इतना नहीं कि हम पापी थे अब छुटकारा मिल गया स्वर्ग जाएंगे, लेकिन सुसमाचार ये है कि यीशु ने हमें वापस उस महिमान्वित स्थान में वापस लौटा दिया है जहां पर पिता ने मनुष्य जाति को बनाया था महिमा और आदर से भरे हुए. Amen. There is another amazing revelation. We don't have time. Cross, blood and water dripping. Maybe someday I'll share why water and blood had to drip. And today how it cleanses us. The water and the blood and the water of the word. The water cleanses our feet. The blood. Okay, next time. We don't have time. But blood will wash our sins. We were crucified, died with Jesus, and we were freed from sin. और उस लहू ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया और क्रूस पर वो पाप के व्यक्तित्व से हम आजाद कर दिए गए. Now I have a new nature. अब मेरे अंदर एक नया वजूद, एक नया The व्यक्तित्व है. question comes, then why do I still do things that I do? तो Because we don't trust God. तो सवाल ये उठता है कि फिर मैं वो सब क्यों करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता. Because still we trust the voice of the enemy that tells us that you are not worthy. क्योंकि अभी भी हम परमेश्वर की आवाज पे भरोसा नहीं करते. अभी भी हम दुश्मन की आवाज सुनते हैं और जो कहता है कि तू योग्य नहीं, तू लायक नहीं. When God tells to his church, you are holy, and if the church can trust, I am holy, and if you can just meditate, I am holy, sin will lose all the power. जब परमेश्वर अपनी कलीसिया से कहता है कि तू पवित्र है और परमेश्वर के लोग अगर इस बात को समझ ले जो परमेश्वर कहता है उस पर भरोसा कर ले, इस बात पर अपने मन को ठहराए कि मैं पवित्र हूं, तो उनके जीवन से पाप अपनी सारी सामर्थ्य खो देगा. We have made holiness the fruit and good works the root. हमने पवित्रता को फल बना दिया है और अच्छे कामों को उसकी जड़ बना दिया है. If I don't watch this, if I don't eat this, if I don't drink this, if I live good enough for 6 months, then I will believe I am अगर holy. मैं ये नहीं देखूंगा, ये नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा, 6 महीने तक ऐसे ही जीऊंगा, तब जाके मैं थोड़ा सा पवित्र होऊंगा. But when you believe I am holy, not because of what I have done, but I am holy because of what Jesus has done, and if you will trust him and you will believe I am holy, automatically those works will start flowing from your life. लेकिन जब आप ये बात जानते होंगे कि मैं पवित्र इसलिए हूँ, इसलिए नहीं कि जो मैं करता हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि जो यीशु ने कर दिया उसके कारण मैं पवित्र हो चुका हूँ, अपने आप वो भले काम आपके जीवन से नजर आएंगे. Come on church, can we all stand up? आइए हम सब खड़े हो जाएं. And today, guys,
today I just want you to just close your eyes. And it's not about what you have done. It's about, do you trust the Father? और मैं चाहता हूँ अपनी आंखें आप बंद करें और ये आज मुद्दा ये नहीं कि आपने कितना कुछ किया है, लेकिन मुद्दा ये है आप कितना भरोसा करते हैं पिता पे। Come on, just close your eyes and just tell him, Father, I trust you. अपनी आंखें बंद करें, उससे कहे पिता मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ। I trust you, Papa. पिता मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ। I trust you with my life. पिता मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ अपने जीवन के साथ, I trust you with my eternity. अपने अनंत के साथ मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ। I trust you for my family. अपने परिवार के लिए मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ। You are my provider. तू मेरा चरवाहा है, You are my protector. तू मेरा सुरक्षा करने You वाला है, are my portion. तू मेरा हिस्सा है, You are my strength. तू मेरा बल है, You are my all in all. तू मेरा सब कुछ है। Come on, you speak to him in your own words. आप उससे बात करें अपने खुद के शब्दों में। Just trust him. When things don't make sense, trust him. उस पे भरोसा करें जब कुछ समझ में ना भी आए तब भी। When everything all around you is falling, trust him. जब आपके इर्द गिर्द सब कुछ गिर रहा हो, बिखर रहा हो, उस पे भरोसा करें। Trust his word. उसके वचन पे भरोसा करें Just say, Father, I choose to trust you. और कहें पिता मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ। Even when my mind says something else, even when my friends say something else, even when the experts in the world say something else, but Father, I choose to trust you because you have said in your word. जब मेरा मन कुछ और कहता है, मेरे दोस्त कुछ और कहते हैं, जो विशेषज्ञ लोग दुनिया में हैं, जब वो कुछ और कहते हैं पिता, तो मैं तुझ पे, उसके बावजूद मैं तुझ पर ही भरोसा करूंगा क्योंकि तेरा वचन ऐसा कहता है। Come on, church, for 2 minutes. Come on, lift up your hands and just worship the Lord with all your heart. कली से अपने हाथों को उठाएं 2 मिनट की और And we will परमेश्वर की sing this आराधना song, यीशु मसीह भरोसा मेरा. Come on, just trust him. मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। Come on, church, sing with us. आइए आत्मा और सच्चाई से हम ये गाएं. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Come on, church, sing together. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा के गाऊंगा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा
मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता। जय मसीह की मेरे भाई बहनों, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।